का निरूपण किया। जिस वंश में मेरे प्यारे प्रभु राम जी का जन्म हुआ उसका नाम है सूर्यवंश। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज, इसी में सूर्यवंश हुआ, सूर्य भगवान हुए। सूर्य भगवान से सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ। आगे चल के बड़े प्रतापी प्रतापी राजा हुए महाराज। नहुस हुए, नाभाग हुए, राजा महाराज सगर हुए, भागीरथ हुए, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं में आगे चल के जो राजा अज हुए उन्हीं के पुत्र हैं श्रीमान दशरथ, जो कि अयोध्या में राज्य करते हैं। इनकी 3 पत्नियां हैं। कौन कौन? यंग मित्तल बताइए कौन कौन है? क्यों मोबाइल वाले भैया, वो नीली कुर्ते वाले, अब मोबाइल रख दो भैया, कम से कम 3 घंटे तो मोबाइल को महाराज शांति दे दो। महाराज पहले असुर लोग होते थे जो कथा में विघ्न डालते थे। असुर लोग क्या करते थे? कहीं भी कथा हो, पूजा पाठ हो, विघ्न डालते थे। अब महाराज एक नया असुर आ गया, नाम है फोनासुर। महाराज ये फोनासुर जहां पे रहता है महाराज कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कोई सेल्फी लेता रहता। और हद तो ये हो गई महाराज, कथा में आते हैं सोचते हैं भाई बन ठन कर आए हैं, 2-4 सेल्फी डाल दें। महाराज कथा सुने कि नहीं सुने, कथा में क्या समझ में आया ये मतलब नहीं है। और तो सही महाराज हमारे तरफ पीठ कर लेते हैं, उधर मुंह करके हमारे साथ भी सेल्फी ले लेते हैं वहीं से बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे डालना है, हम कथा सुनने गए थे। हम तो महाराज ऐसी प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा सरकार नियम लगाए कि जब कथा में कोई आवे तो वो फोन बंद हो जाए। महाराज फोन का नेटवर्क काम करना बंद हो जाए। आदमी कम से कम 3 घंटा बैठकर कथा तो सुन सके। नहीं ये टुन मैसेज, वो टुन मैसेज, महाराज व्हाट्सएप पे मैसेज, फेसबुक पे। और आजकल महाराज इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि बाप रे इतने मैसेज आते हैं। और आदमी भी महाराज इतना मोबाइल का आदी हो गया कि हर 2 मिनट में चेक करता है। व्हाट्सएप पे मैसेज आया, फेसबुक पे मैसेज आया। और इतना ही नहीं, कभी अगर मैसेज ना आवे तो 3-3 बार मोबाइल को हिला के चेक करता, भाई नेटवर्क है? अरे ये शांत क्यों है? ये अभी टू किया क्यों नहीं? तो महाराज हाँ क्या पूछ रहा था? ध्यान ही नहीं है तो क्या पता चलेगा? है सर वहीं से हिला रहे हो, कुछ नहीं पूछ रहे थे महाराज जी, बस आरती कराओ चलो, है ना? यही हो रहा था। कौन बताएगा क्या पूछ रहे थे? हम तो भूल गए। बताओ। दशरथ जी की माता जी का नाम किनका पूछ रहे थे? पत्नी कितनी थी? अच्छा बताओ। 3। बड़ी पत्नी कौशल्या, दूसरी कैकेयी, तीसरी सुमित्रा। 3 पत्नियां हैं पर राजा के घर में पुत्र नहीं। क्षोभ है मन में। पर देखो कथा आती है कि तब तक उनके घर में पुत्र नहीं है जब तक गुरुजी को पता नहीं चला, गुरुजी के पास नहीं गए। और जिस दिन राजा ने क्या देखा? दर्पण देखा और क्या देखा कि कान के बाल सफेद हो गए। मन में विचार आया, अरे राजकाज में हम इतना व्यस्त रहे कि हमारे पुत्र नहीं है, ये हमें पता ही नहीं चला। आए गुरुजी के पास, गुरुजी से कहा गुरुजी, पहले हाल समाचार सुनाया, फिर गुरुजी से एक ही विनती करी, गुरुजी कोई पुत्र नहीं। गुरुजी ने कहा अच्छा। तुरंत महाराज पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ कराया। और पुत्र कामेष्ठिक यज्ञ कराया और क्या हुआ? स्वयं अग्नि देवता चरु लेकर प्रकट हुए। और चरु लेकर प्रकट हुए। उस चरु के महाराज 3 विभाग किए गए। 3 विभाग करने के बाद कथाएं तो बहुत सारी हैं। कथाएं ये भी आती हैं कि एक उसी से वो कौवा लेकर चला गया, उससे हनुमान जी प्रकट हुए। तो ये कथाएं, पर हम अगर भागवत की कथा माने तो उसमें कथा ये आती है कि एक भाग कैकेयी ने और एक भाग सुमित्रा ने अपने उस चरु से दिया। अब धीरे धीरे समय आया और चारों रानियां गर्भवती हो गई। और समय नजदीक आया, सुंदर तिथि मुहूर्त नजदीक आया तो क्या हुआ? सबके मन में सुमंगल गीत बजने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार होने वाला है।
धीरे धीरे समय नजदीक आया, राम नवमी की तिथि आई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि आई, सुंदर मधु महीना आया, मधुमास का महीना। चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजित तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र। अभिजित नक्षत्र में भगवान प्यारे राम जी ठीक दोपहर 12 बजे कौशल्या के महल में चतुर्भुज रूप में प्रभु प्यारे श्याम सुंदर प्यारे राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान किस रूप में आए? चतुर्भुज रूप में आए। भगवान ने मैया कौशल्या को दर्शन दिया। मैया कौशल्या से कहा, माता जी आपने मेरी बहुत पूर्व जन्म में बड़ा मेरी तपस्या की, मैं आपके तप से प्रसन्न हुआ, मैंने आपको वरदान दिया था कि आपके घर में पुत्र बनकर आऊँगा, सो मैं आ गया। मैया कौशल्या ने प्रार्थना करी, कन्हैया प्रभु हमने आपसे पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, पर आप पिताजी बनकर पधारे हो। हे प्रभु, ये आप छोटे से बाल रूप में होकर हमें मातृत्व सुख प्रदान करें। हम आपको बाल रूप में आपसे आपका सुख चाहते हैं, बाल रूप में आपको गोद में खिलाना चाहती हूँ, अपना स्तन पान कराना चाहती हूँ। तभी भगवान बाल रूप में होकर मैया कौशल्या के गोद में आकर लेट गए। तब भगवान जोर जोर से किलकारी करके रोते हैं। उसी समय सब द्वारपालों दास दासियों को पता चला। सब ने महाराज जाकर बाबा के पास जाकर बधाई दी। पर शास्त्रों में कहा गया है कि ये बात सिर्फ माता कौशल्या को पता थी कि प्रभु राम भगवान नारायण के अवतार हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है कौशल्या हितकारी, क्योंकि कौशल्या जी को ही सिर्फ पता था, इसलिए कौशल्या हितकारी कहकर भगवान को संबोधित किया गया है। आइए हम प्यारी से एक स्तुति करें, फिर जल्दी से हम कन्हैया के चरित्र में चलेंगे, क्योंकि समय बहुत होता जा रहा है और हम कन्हैया की लीलाओं को बड़े विस्तार रूप से श्रवण करेंगे। और महाराज आज तो फुग्गे उग्गे भी लगे हैं और सुनने में आया है बढ़िया सुंदर आज व्यवस्था है, बढ़िया मालपुआ की व्यवस्था है, बढ़िया टॉफ़ी वॉफ़ी भी लाई गई है। हमारे मित्तल परिवार ने खूब सुंदर व्यवस्था की है, तो अभी बढ़िया बधाई भी लूटेंगे महाराज, बढ़िया बढ़िया बधाई की भी व्यवस्था की गई है, तो हम लोग उसमें भी चलेंगे। अभी राम जी की स्तुति करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नमकंद लोचन कंद मुख कर कंद पद दारुणम कंदर में अगित अमित छविना नील नीरज सुंदर बड़ कामादि खले
जाहि राजीव मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत आवरो यही बात गौरी असीस सुनि सहित हर तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुन मोदित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर मन मंदिर चले। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम जी का चरित्र बड़ा निर्मल